वंदे इष्ट देवाय लोकित लोकित हाँ आर्त स्वरों को देश के लोकहित के बोल मिल जाएगा हे प्रभु सासु का सब मोल नारायण सासों का सब मोल। लोकहित है कहते हैं लोक परलोक लोक परलोक की चिंता करो भाई परलोक तो लोक से मिलेगा ना महाराज चिंता करने से परलोक में स्वर्ग की या सुख की प्राप्ति नहीं होती है कर्म से प्राप्ति होगी। और अपने को तो रणते देव जी महाराज का कथन कि न मैं स्वर्ग चाहता हूँ न मैं मोक्ष चाहता हूँ हे ठाकुर बार बार मुझे यही जीवन मिले मनुष्य जीवन। हाँ महाराज 84 लाख योनियों का सबसे जीवन आपको और हमारे को मिल गया। मानव जीवन दो ही जाति है नारी जाति और पुरुष जाति। कोई पूछे जाति कितनी है तुरंत आप कहना दो है महाराज। भगवान ने नर बनाया नारी बनाई नर और नारी एक समान ही है जाति वंश एक समान है मानव मात्र एक समान है। तो लोकहित समाया हुआ है। आप अपनी मन बुद्धि को स्वस्थ रखें। देखो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच तत्व पृथ्वी जल आकाश वायु और अग्नि फिर मन बुद्धि अहंकार ये 24 होते हैं महाराज। जैसे दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु। तो इन 24 को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए लोकहित करना चाहिए। लोकहित किसमें होगा एक तो खुद को स्वस्थ रखें फिर समाज के हर जैसे विधवाओं की बेटियां हैं विधवा हो गई पतिदेव रहे नहीं घर में कुछ नहीं है बेटी युवा हो गई अब उस विधवा माँ को कितनी चिंता लगती है। और यदि आप जैसे न के लिए आप चिंता मत करो नारायण स्वयं के सामूहिक विवाह में आपका मैं नाम रजिस्टर्ड करा देता हूँ। जैसे रामलीला मैदान में वर्ण जोड़ों का विवाह हुआ। नारायण सेवा संस्थान द्वारा रामलीला मैदान दिल्ली में आयोजित विकलांग विवाह में जहां एक तरफ हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चारण के बीच विकलांग जोड़े फेरे ले रहे थे तो दूसरी ओर काजी साहब एक विकलांग जोड़े को निकाह पढ़वा रहे थे। आपने इनको अपने निकाह में कबूल किया? हाँ जी कबूल किया। जैसे अभी दिसंबर महीने में ओ महाराज 51 से अधिक जोड़ों का विवाह ऐसो में आप तनिक आगे बढ़ के हमें उनका परिचय करा दें। भली करने आपने कबहु न निष्फल जा। जी क्या लोकहित से दुर्घटनाएं भी टल जाती है गुरुदेव? निश्चित टलती बाबू। मैंने तो जीवन में अनुभव किया है कि ऐसी भयंकर दुर्घटना लाला जब रत्नागिरी के जंगल में हम रास्ता भटक करके गलत रास्ते पे निकल गए। रात को 12 बजे शाय शाय की आवाज़ अंधेरी रात्रि और एक डाकू जो गोलियां चला रहा था शिकार कर रहा था रात्रि काल में उसने जो बंदूक हमारी ओर लगा दी और हमने कहा नारायण नारायण नारायण। हम तो विकलांग बच्चों की ऑपरेशन करवाते हैं उन निर्बल बच्चों का जो पालन पोषण तो भगवान करता है। अरे हमारा ही पालन पोषण ईश्वर करता है। पंच महाभूत ये अन्नमय कोश ये प्राणमय कोश ये कंठ के अंदर ये कंठ हमने आपने तो नहीं बनाया बना भी नहीं सकते भैया। ये कंठ भी नहीं बना सकते ये घुटना भी नहीं बना सकते इस घुटने के अंदर जल भी नहीं भर सकते हैं। आप और हम लोकहित के द्वारा जैसे अभी कन्या भ्रूण हत्या होती है आप आगे बढ़िए। आप बार बार लोगों को समझाइए। जो डॉक्टर ऐसा करते उनको निवेदन कीजिए ये रुपया पैसा आपके साथ जाएगा नहीं यहीं रह जाएगा। नर काहे कर्तव्य यही
करिए पर उपकार। करिए परोपकार। आज तो दक्षिणा लूंगा ही लूंगा। करो महाराज, आप दक्षिणा नहीं छोड़ते हो। जी मैं देव दक्षिणा के रूप में चाहता हूं आप ये व्यंग करना छोड़ दें। किसी पे भी व्यंग ना करें, बच्चे पे भी नहीं करें, पत्नी पे भी ना करें। ये हंसी में, ये मजाक में, ये कुछ भी कह दें, कुछ भी निकल गया, वो रही मन जिह्वा बावरी, कह गए आकाश पताल, आप कहीं भीतर गई। ओ आगे तो मैं बोलता नहीं हूँ, आगे तो यही है, आपका व्यंग करने की प्रकृति मुझे दान कर दें और सत्य और प्रीता प्रेम प्रेम वक्ता बन जावे।